नमस्कार। मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। आज तारीख है 1 मार्च। परसों 27 फरवरी 2025 को अखबार में खबर छपी कि दोषी नेताओं पर ताउम्र बैन लगाने के खिलाफ केंद्र सुप्रीम किसी वकील साहब ने कोई पिटीशन फाइल की थी कि जितने भी दोषी नेता हैं उनको आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाए नेतागिरी करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए। समाज सेवा के नाम पर वो समाज सेवा नहीं करते, ठगी करते हैं। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि दोषी नेताओं पर ताउम्र बैन लगाने के खिलाफ केंद्र है, क्योंकि ये मामला संसद का है। अदालतें इस पर निर्णय नहीं दे सकती। 2 दिन तक मैं देखता रहा सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बातें होती रही कि मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उसको बैन लगाया जाए। सरकार नहीं चाहती, नेता नहीं चाहते। अरे भाई साहब, मेरे हिसाब से दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। केंद्र सरकार ने अदालत में कहा था कि अदालत ये तय नहीं कर सकती कि आजीवन प्रतिबंध लगे या नहीं। संविधान जो कहता है हम तो वैसे ही चलेंगे, क्योंकि संविधान इनको लिबर्टी देता है, इन नेताओं को बार बार क्राइम करके, बार बार फ्रॉड करके, बार बार कुछ भी करके नेतागिरी करने के। कानून के अंदर है ये प्रावधान की। तो संविधान किसने बनाया था, कब बना था, उसमें क्या क्या संशोधन हुए, उन सब पे बात होनी चाहिए, ना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा और केंद्र सरकार ने मना कर दिया। हर आदमी अपने बेनिफिट की सोचता है। लेकिन मजे की बात तो ये है ना कि जब नेता पर क्या नाम है अपराध सिद्ध होता है तो वकील ने जाके बोल दिया कि इन पे पूरा बैन लगना चाहिए। पर कितने जज ऐसे हैं जिन पे शिकायत होती है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होती है? आज अगर शिकायत होना शुरू हो जाए जजेस के खिलाफ तो गिनती नहीं है इतनी कंप्लेंट्स आएंगी, पर क्या कार्रवाई होगी उनके खिलाफ? इसीलिए मैं कहता हूं कि दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। संसद पार्लियामेंट अपने नेताओं को बचाती है, पार्टियां अपने नेताओं को बचाती है, और जुडिशरी अपने जजों को बचाती है। वो जस्टिस करें ना करें, अक्षम हो, भ्रष्टाचारी हो, देख रहा हो कि उन्होंने मतलब फेवर ले लिया है लेकिन नहीं कार्रवाई करते। तो दोनों एक दूसरे जैसे हैं। आज के समय में क्या होता है कि कोई भी नेता, जो भी नेता भ्रष्टाचार करके अपनी जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी कारें, बंगले, फार्म हाउस बना लेता है, तो सबको दिख रहा होता है कि उसका ये पैसा कहां से आया, किनको छोड़ के, इन अदालतों को छोड़ के, इस न्याय व्यवस्था को छोड़ के। आज अगर हर नेता की ये इंक्वायरी करा ली जाए कि नेतागिरी करने से पहले ये क्या थे और आज ये क्या है, इनके पास पैसा कहां से आया, क्या दिखता नहीं? पर कितनों को पनिश होती है अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत हो भी जाए तो? कितनों को इक्का दुक्का को 2G जैसे कोई मामले को सुनने में आ जाते हैं तो उनके लिए बस हाँ वो हो जाती है। लेकिन जब पता है कि 100 में से 90 बेईमान, फिर भी हमारे देश की नेतागिरी महान। क्योंकि अगर मैं या आप अगर किसी नेता के खिलाफ कोई कंप्लेंट करने जाते भी हैं तो क्या हमें न्याय मिल जाता है या उल्टा हमें ही फंसा दिया जाता है? इसीलिए उनके खिलाफ शिकायत करने में नहीं होती। क्योंकि अगर न्याय मिल रहा होता तो हमारे आंखों के सामने हमारा पड़ोसी नेता, जो कल तक कोई फुकरा होगा तो कोई शराबिया होगा, कोई तांगा चला रहा होगा तो कोई पंक्चर चला रहा होता है, कई बारी कोई छोटा मोटा शिक्षक होता है, कोई कलर का होता है जिसका भाई चपड़ासी होता है। अगर आपको पता होगा कि ये कौन कौन है तो आप समझ जाएंगे मैं नाम क्या लिखूं इनके। अब किसको नहीं पता कि मुलायम सिंह पहले शिक्षक थे, पर आज क्या है, आज उनकी फैमिली कितनी पैसे वाली है। किसको नहीं पता कि लालू यादव पहले क्लर्क थे। किसको नहीं पता कि अतीक अहमद का अब्बा पहले तांगा चलाता था। ऐसे कितने ही नाम हैं जिनके बारे में दुनिया जानती है कि पहले कुछ नहीं थे, पर नेतागिरी में आने के बाद अरब करोड़ों अरबों खरबों के मालिक बन चुके हैं। आज उनका परिवार ऐश की ज़िंदगी जी रहा है।
उन्हीं पड़ोसियों की आंखों के सामने, जिनके सामने वो कभी फटे हाल थे या छोटे मोटे निम्न तबके के थे या मिडिल क्लास होंगे, उन पर एक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। उनके खिलाफ कंप्लेंट हो भी जाए तो वही जज हैं जो आज ये कह रहे हैं कि आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए नेताओं के ऊपर अगर क्राइम हो जाए। पर जब जजेस के ऊपर कोई कंप्लेंट होती है तो उन पर क्यों नहीं एक्शन होता, उन्हें क्यों नहीं सजा मिलती? इसीलिए हर खबर के दो पहलू होते हैं, कई पहलू होते हैं, उन पहलू को पढ़ा करो। हम अगर कहें कि सिर्फ नेता ठीक हो जाएंगे तो देश हमारा ठीक हो जाएगा, मुश्किल है। लेकिन अगर जुडिशरी ठीक हो जाएगी, अगर आज हमारे देश की न्याय व्यवस्था दंडात्मक हो जाएगी, लोगों में भय उपजेगा कि नहीं, अगर मैंने क्राइम किया तो जज साहब सिर्फ सबूत के आधार पे नहीं है, घुमा फिरा के भी मेरा केस को ढूंढ लेंगे कि हाँ जी मैंने कहाँ गलती करी। ईमानदार जज, फंसाना होगा तो फंसा भी देते हैं। दिमाग तो वही है, कहता है कि बुद्धि वही है, पर फर्क होता है नीयत का, कि वो किस नीयत से काम कर रही है। अच्छी नीयत से काम कर रही है तो अच्छे रिजल्ट देती है, गलत नीयत से काम करते तो गलत रिजल्ट देती है। शक्ति, समझ, सद्बुद्धि, बुद्धि, सामर्थ्य राम और रावण बना देता है, दुर्योधन और अर्जुन बना देता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक हमारा देश में न्याय व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक सुधार की उम्मीद तो भूल जाइए। तो इन चट्टे बट्टों से अगर आपको निजात पानी है तो सिर्फ एक तरीका मेरी समझ के अंदर है कि अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो, कि पता चलेगा कि जज साहब जब किसी अपराधी के साथ कोई फेवर ले रहे हैं, किसी नेता को रिलीफ दे रहे हैं, वो रिलीफ क्यों दे रहे हैं? क्यों सलमान खान इन कोर्ट से छूट जाता है लेकिन एक गरीब तबके आदिवासी जिंदगी भर तक फंसा रहता है? कानून तो वही है ना, जज तो वही किताबें पढ़ते हैं ना। अब उनके सामने अगर वो किताब पेश नहीं हो रही, पर क्या उनका अपना विवेक नहीं है? जब तक हमारे देश की अदालत के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, तब तक लोगों को नहीं दिखेगा कि ये अदालतें कर क्या रही हैं। भुगतते रहेंगे, हर आदमी मुर्गे की तरह अपनी अपनी बारी कटने का वेट कर रहा है, आप भी और मैं भी। लोग कट रहे हैं और लोग कटने की वेट कर रहे हैं। हर बार की तरह आपसे फिर कह रहा हूं कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग के लिए प्रयास कीजिए। अगर आपका मुकदमा चल रहा है तो एप्लीकेशन पुटअप कीजिए, अपने केस को होल्ड में करवा लीजिए। अगर आप भगवान जी की कृपा से अभी तक आप कोर्ट केस के अंदर नहीं फंसे हैं, पुलिस के चक्कर आपने नहीं काटे हैं, तो अभी से ही पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए डिमांड करना शुरू कर दिया। डिमांड करने का आपको अधिकार आपको पूरा पूरा है, क्योंकि आप भी इस देश के आम नागरिक हैं। सुधार के लिए, देश की प्रगति के लिए आप भी डिमांड कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ 10 दिन के लिए आप ये इसी टॉपिक को उठाते रहिए बार बार। तो आप संसद में आवाज़ कैसे नहीं उठेगी? संसद में उठेगी और जजेस के घरों के अंदर ये आवाज़ क्यों नहीं पहुंचेगी कि लोग अब उनके बारे में क्या कह रहे हैं? आप सिर्फ इतना ही कीजिए कि जब भी अगर आप कोई आपका कोर्ट केस चल रहा है तो जिस दिन कोर्ट केस से निपट कर आए, आने के बाद घर में सबसे पहले एक अपनी वीडियो बनाएं उस दिन के एक्सपीरियंस की, कि आज आपके कोर्ट के अंदर 50 मुकदमे लगे, जज साहब ने सबको तारीख दी, मेरे को भी तारीख दी, मैंने बोलने की कोशिश की, उन्होंने नहीं सुना, मैंने ये बोला, उन्होंने वो लिखा। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू कर दीजिए, इतना भी काफ़ी है। कोई क्राइम नहीं है इसके अंदर। अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल देश में न्याय व्यवस्था के सुधार के अंदर कुछ भी प्रयास कर रहा है, गिलहरी प्रयास भी कर रहा है, तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप, जिससे कि हमारी आवाज़ और आपकी आवाज़ जजों के घरों के अंदर कानों तक पहुँचे। उनकी जब वो सवेरे कोर्ट्स के अंदर बैठे तो कोई ना कोई वकील और कोई ना कोई लिटिगेंट्स बोल रहा हो कि बस अब मुझे ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए, मुझे आप पर विश्वास नहीं है। आप माने या ना माने, पर मैंने अपने केस के अंदर सेम यही वर्डिंग लिख के दी थी कि मुझे इन अदालतों में विश्वास नहीं है, मेरे को अपने केस के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए।
पर वो केस मेरा आगे चला नहीं, इसीलिए मैं उस एप्लीकेशन को आगे ज़्यादा पुटअप कर नहीं पाया। लेकिन जज ने उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया था। ये बात बहुत पुरानी है, उन दिनों मेरे को भी इतना ही पता था। लेकिन मैं दोबारा फिर कोशिश कर रहा हूँ कि अपने केस में एप्लीकेशन मैंने पुटअप कर दी है। दिसंबर 19/12 की तारीख, 19/12/2024 को उसकी केस की तारीख थी, तो जैसे हमने उसकी सीधा डेट लगा दी मई के अंदर, उस एप्लीकेशन की वजह से सिर्फ। तो अगर आप सच्चे हैं तो एप्लीकेशन लगाइए, आप देखिए कि जज साहब के रिएक्शन क्या होते हैं। धन्यवाद आप।